नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चतुर्वेदी शास्त्री एक बार फिर से आपके शास्त्री संदेश चैनल में उपस्थित हूं और मेरे साथ इस समय संभावित प्रत्याशी जो नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए होड़ में हैं, हाजी मोहम्मद नफीस साहब बैठे हैं और इस समय उनसे कुछ बातचीत हम लोग करेंगे आने वाले चुनाव के मुताल्लिक़। और ये चर्चा बहुत गंभीर है, हालांकि प्रत्येक प्रत्याशी से हमें ये चर्चाएं करनी ही हैं, लेकिन पहली चर्चा हम हाजी मोहम्मद नफीस से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो राजनीति में चांदपुर यानी शहर की राजनीति में पहली बार कदम रख रहे हैं और पहला चुनाव उनका ये है। तो इसलिए ज़रूरी बनता है उनसे ये जान लेना कि जो सामान्य सीट अगर होती है जिसको लेकर अभी काफ़ी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, तो सामान्य सीट पर उनको क्या लगता है। जैसे कि शहर में चर्चा है कि जो अभी तक ये मान के चला जा रहा है कि चुनाव में जो चेहरे हैं, चाहे वो पूर्व चेयरमैन शहबाज पठान साहब के हों या वर्तमान चेयरमैन की जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं मोहम्मद अरशद साहब, जो चेयरपर्सन श्रीमती फहमीदा के सुपुत्र हैं, और इसके अलावा पहले से काफ़ी चर्चाओं में रहे डॉक्टर मुनीर खालिद। ये तीन चेहरे ऐसे हैं जिनको आवाम बहुत बेहतर तरीके से जानती है। भारतीय जनता पार्टी अपना एक अलग मकाम रखती है और निश्चित रूप से उसकी एक अलग जगह है, वो अपनी कोशिशें कर रही है, हर बार वो कोशिश करती है, उससे हम दरकिनार नहीं कर सकते, उसे अलग नहीं रखा जा सकता। लेकिन एक दीगर मसला है कि भारतीय जनता पार्टी से कौन सा चेहरा आने वाला है। फ़िलहाल हम बात करेंगे हाजी मोहम्मद नफीस साहब से इस विषय पर कि उनको क्या लगता है कि अगर चुनाव होते हैं सामान्य सीट पर, जनरल सीट पर, तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या लगता है कि चुनाव किस रुख को अख्तियार करेगा, यानी किस मोड़ पर चुनाव जाएगा और वहाँ उनकी अपनी क्या भूमिका रहेगी चुनाव में। जी अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। शहर में स्थिति तो साफ़ हो चुकी है। इस बार शहर में स्थिति साफ़ हो चुकी है। जितने भी नाम आपने गिनवाए हैं वो सारे काबिल एहतराम हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब माशाल्लाह अच्छे लोग हैं, लेकिन आवाम ने फ़ैसला कर लिया है। अच्छा होना एक अलग बात है और शहर के अंदर अच्छा बन के रहना एक अलग बात है। और शायद शहर को वो चीज़ नहीं मिली, हमारी आवाम को वो चीज़ नहीं मिली जिसकी तवक्को आवाम करती थी। और जो हमारे मौजूदा हैं, जो हमारे पूर्व हैं, वो शहर को देख चुके हैं, शहर ने उन्हें आज़मा लिया है। और इस बार शहर जो है ना उनको नहीं आज़माना चाहता है, हमारी आवाम उन्हें नहीं आज़माना चाहती है, क्योंकि आवाम को चाहिए कि उनकी रिस्पेक्ट करने वाला भी हो और उनका काम करने वाला भी हो और चांदपुर का विकास करने वाला भी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी खूबियाँ हाजी नफीस में हैं कि एहतराम करने में भी कोई कमी नहीं है। अपने बड़ों का एहतराम करते हैं, छोटों की भी इज़्ज़त करते हैं और विकास करने में भी सक्षम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में सक्षम है। और चांदपुर की आवाम ने तो अब के फ़ैसला ले लिया है कि चांदपुर की आवाम में बदलाव है। और आज की डेट में अल्हम्दुलिल्लाह चांदपुर की आवाम ने इतनी हिम्मत बढ़ा दी है, मुझे इतना हौसला दे दिया है कि चांदपुर की आवाम चाहती है कि इस बार हाजी नफीस बने। उनके पास कोई और, वो कुछ और नहीं सोच रहे हैं, इस टाइम हाजी नफीस को ही बनाना सोच रहे हैं। और इसीलिए आज मेरा चुनाव किसी भी प्रत्याशी से नहीं है। अगर चुनाव आज की डेट में मेरा है तो वो सिर्फ बीजेपी से मेरा चुनाव है और किसी से मेरा चुनाव नहीं है। आज मैं बीजेपी के सामने खड़ा हूँ और मैं बीजेपी को हराने में सक्षम हूँ। और इंशाल्लाह चांदपुर की आवाम दिखाएगी कि हाजी नफीस ने बीजेपी को हरा दिया है और चेयरमैन बन गए हैं। और इंशाल्लाह मैं बनूँगा बीजेपी को हराकर। हाजी जी, शहर में जो पिछले कार्यकाल रहे हैं चेयरमैन साहबों के या चेयरपर्सन साहिबाओं के, और आज तक का जो इतिहास रहा है चांदपुर का, जब से नगर पालिका परिषद के चुनाव शहर में हुए हैं, तो उसमें ये मान के चला जाता है कि हमेशा से यहाँ का अल्पसंख्यक, यानी मैं यहाँ के अल्पसंख्यक से मेरी मुराद है हिंदू समाज से, क्योंकि शहर के अंदर बहुसंख्यक वर्ग मुस्लिम समाज को माना जाता है और वो है भी, इसमें कोई शक भी नहीं है। अब तक ये मान के चला जा रहा है आज तक की तारीख़ में कि हमेशा हिंदू समाज किंग मेकर की भूमिका में रहा है। आज चूँकि इस समय प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसे हिंदुओं की सरकार कह के बदनाम किया जाता है, हालांकि वो सबका विकास और सबके साथ खड़ी है, तो आपको क्या लगता है कि जो शहर का हिंदू समाज है उसे आप कैसे अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप भी ये मान के चलते हैं कि पूरी तरीके से चुनाव मुस्लिम कम्युनिटी का ही है और मुस्लिम वर्ग से ही चुनाव जीता जा सकता है?
देखिए, इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज में हमारे बहुत सारे सम्मानित लोग हैं, बहुत सारे सम्मानित लोग हैं जो इतनी और इतना उनको हमारे शहर का, हमारी आवाम का फ़िक्र है। ऐसा नहीं है कि वो कट्टरपंथी हैं या वो बीजेपी हैं। आप देखिए, बीजेपी के हमारे हिंदू समाज के 13-14 हज़ार वोट होते हैं और बीजेपी को अगर बीजेपी के नाम पे लाओ तो आपको 5-6 हज़ार वोट मिलते हैं, जहाँ तक मेरा अनुमान है। और बाकी जो हिंदू समाज के वोट हैं वो इसी लिए बैठे होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हमारे शहर का विकास होना कैसा है। उनके लिए कोई हिंदू चेहरा या मुसलमान चेहरा महत्वपूर्ण नहीं होता है। वो ये फैसला लेते हैं कि कौन आदमी हमारे शहर का विकास करेगा, कौन इस लायक है, कौन लोगों की इज्जत करेगा। क्योंकि वो लोग जो इतने सम्मानित लोग हैं और बुद्धिजीवी लोग हैं, वो उन्हें ये पता होता है कि हमारा चांदपुर जो है, हमारे चांदपुर को क्या चीज़ की ज़रूरत है। और इसीलिए आज तक हिंदू वोट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो भी चेयरमैन बना है वो हिंदू वोट की सपोर्ट से चेयरमैन बना है। हम सारे मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं, लेकिन हिंदू वोट उस कैंडिडेट को ज़रूर मिलता है जो कैंडिडेट जीतता है, और हिंदू वोट जिताने में सक्षम है। और हिंदू वोट में भी ऐसी बात नहीं है। मेरी बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हैं, बहुत सारे लोगों की मैं इज़्ज़त करता हूं, बहुत सारे लोग मुझे अच्छा समझते हैं, चाहते हैं कि मैं चेयरमैन बनूं। और इंशाल्लाह उन सारे लोगों का भी अब के मेरा ही साथ देने का इरादा है और मुझे वो मेरा साथ देंगे और मुझे पूरा वोट मिलेगा। मैं उनमें से नहीं हूं कि जो मुझे हिंदू वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं उस छवि का आदमी हूं कि मैं हर इंसान का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। मैं हर इंसान का सम्मान करता हूं जो देश हित में बात करता है, जो शहर हित में बात करता है। जो अपने हित में बात करता है मैं उसका सम्मान नहीं करता हूं, क्योंकि इस वजह से नहीं करता हूं, वो अपने लिए सोचता है, अपने मुफाद की सोचता है। अगर वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो हमारे शहर के हित में सोचेगा वो मेरे लिए सम्मानजनक है और मैं उसका आदर करता हूं। इसलिए मैं हिंदू भाइयों की भी यही अपेक्षा करता हूं कि वो बहुत अच्छा फ़ैसला लेते हैं, अच्छा फ़ैसला लेते हैं वो लोग, और हर बात बता देते हैं कि हमारे सहयोग से ही कैंडिडेट बनता है, बिना हमारे सहयोग के कैंडिडेट नहीं बनता। और ये बात हकीकत भी है, ये कड़वा सच है कि जब तक हमारे हिंदू भाई सहयोग नहीं देते, जब तक कैंडिडेट नहीं जीतता है। और अब के मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदू समाज पूरी तरह से मेरा सहयोग देगा, पूरा तरह। और ये आप उस दिन देख लेना जिस दिन वोट खोलेंगे कि मुझे कितना सहयोग दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है। तीसरा सवाल हमारा आपसे आली जी ये है कि चुनाव कभी भी 3 मुद्दों पर अक्सर होता है, चाहे वो देश का हो, प्रदेश का हो, नगर का हो, गांव का हो। उसमें ये मान के चला जाता है कि चुनाव या तो होता है बिरादरीवाद पर, या तो होता है सांप्रदायिकतावाद पर, यानी जिसे हम हिंदू मुस्लिम आम तरीके से कहते हैं, और या फिर होता है विकासवाद पर। जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में चुनाव जीता था, वहाँ विकासवाद का नारा था। उसके बाद 2022 में चुनाव जीता भाजपा ने, वहाँ विकासवाद का नारा था। पिछला चुनाव जो मोहम्मद अरशद साहब की माताश्री श्रीमती फहमीदा बेगम लेके आई, तो उसमें भी विकासवाद को बढ़ावा दिया गया और विकासवाद की बात की गई। इससे पहले जो चुनाव हुए हैं वहाँ कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता रंग दिया गया। आज भी कहीं ना कहीं ये रंग दिया जा रहा है शहर की आवाम के बीच में कि बीजेपी जीत जाएगी या कट्टरपंथी जीत जाएंगे या एक वर्ग जीत जाएगा जिसे वो लोग कट्टरपंथी मानते हैं। यानी कुल मिला के चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। ऐसी स्थिति में जहां सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही हो या बिरादरीवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही हो, आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे और इन दोनों मुद्दों के लिए आप क्या सोचते हैं, इसकी काट कैसे आप करेंगे? देखिए, जहाँ पे एचएम का मामला आता है तो चांदपुर में बहुत सारे लोग हैं, पुराने लोग हैं और बहुत टाइम से रह रहे हैं, शायद मेरी याद से भी पहले से रह रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि मैंने तो कभी एचएम का मामला चांदपुर में नहीं देखा, ना मेरे सामने कभी आया है। बड़े प्यार से रहते हैं चांदपुर वाले, हालांकि बहुत सारी जगह हुई होंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन चांदपुर में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि जहाँ एचएम का मामला है। आज बताइए आप, बीजेपी की सरकार को कितना टाइम हो गया, बीजेपी की सरकार चल रही है, बताइए कौन आदमी परेशान है, किसको बीजेपी वाले सता रहे हैं? ये एचएम वाला मामला तो आता नहीं है। देखिए, बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो या कोई भी चुनाव हो, चुनाव पब्लिक जानती है कि चुनाव विकास के नाम पे होता है और विकास ही होना चाहिए और भाईचारा होना चाहिए। अगर आप भाईचारा ख़त्म करोगे, जात बिरादरीवाद पे लाओगे या एचएम पे लाओगे, तो आप वो इंसान हो ही नहीं जो उस कुर्सी पे बैठो आप, क्योंकि आप तो लोगों में भेदभाव पैदा कर रहे हो। कहीं बिरादरीवाद का भेदभाव पैदा कर रहे हो, कहीं एचएम का भेदभाव पैदा कर रहे हो। भाई, जब हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें हिंदुस्तान में रहना है, तो हिंदुस्तान के हमें कानून भी फॉलो करने हैं। और इस चीज़ को लेके हम अगर बिरादरीवाद पे चलेंगे या हम एचएम पे चलेंगे, तो बताइए हम ना तो देश प्रेमी हुए ना हम शहर प्रेमी हुए। हम तो
वही जाहिर सी बात है कि हम तो खुद के प्रेमी हो गए कि बस हमें जीतना चाहिए, चाहे हथकंडा हम कोई भी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह हाजी नफीस कोई ऐसा हथकंडा इस्तेमाल नहीं करेगा। हाजी नफीस तो ये इस बात पे चुनाव लड़ रहे हैं कि सारी जनता उनके साथ है और सबका भाईचारा के साथ वो चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह, और सब ना भेदभाव करेंगे। काम नगर पालिका में हिंदू का हो या मुसलमान का हो वो बराबर किया जाएगा, जिसका हक जिसका होगा उसको हक दिया जाएगा। हमें ना बिरादरीवाद पे चुनाव लड़ना है। और अगर बिरादरीवाद की बात होती तो मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा है कि मेरे साथ हिंदू भाई भी हैं, मेरे साथ हर बिरादरी का आदमी मेरे साथ है, और मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि सारी बिरादरी मेरे साथ है। अगर मैं HM पे चुनाव लड़ता तो हिंदू भाई मेरे साथ ना होते, और अगर मैं बिरादरीवाद पे लड़ता तो मुसलमान भाई जो और बिरादरियां हैं मेरी बिरादरी के अलावा वो मेरे साथ ना होती। तो आज इसका जीता जागता सबूत है कि चांदपुर इन चीज़ों को नहीं मानता है, ना बिरादरीवाद को मानता है ना HM को मानता है। चांदपुर मानता है कि हमारे चांदपुर में सुकून रहे, हमारे चांदपुर में गुंडागर्दी ना हो, विकास होना चाहिए, महिलाओं की इज्जत होनी चाहिए, हमारी बच्चियां हिफाजत से पढ़ने जाएं, बाज़ारों में गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ भी जुल्म नहीं होना चाहिए। और इंशाल्लाह ये चीज़ चांदपुर वाले बहुत अच्छी तरह समझते हैं, किसी बहकावे में नहीं आएंगे। उनको सब पता है हम रह रहे हैं यहाँ, दिन रात हम कारोबार कर रहे हैं। विधायक जी, बीजेपी की विधायक कमलेश सैनी जी रही हैं, माननीय कमलेश सैनी जी, बताइए किसको परेशान किया है? मैं समझता हूँ मेरा काम अच्छा खासा है, मुझे आज तक कोई परेशान नहीं करा, ना किसी और को कोई आया नहीं ऐसा कि जिसे सताया गया हो। तो जब हमारा निज़ाम बढ़िया चल रहा है, हमारे सारे रूल बढ़िया चल रहे हैं, तो हम किसी को मुद्दा क्यों बनाएं? HM के नाम पे हम वोट क्यों लें? हम बिरादरीवाद पे वोट क्यों लें? हमें नहीं चाहिए, ना HM के नाम पे वोट चाहिए, ना हमें बिरादरीवाद पे वोट चाहिए। और यही वजह है कि हाजी नफीस को पूरी चांदपुर की आवाम, वो चाहे हिंदू भाई हों और चाहे मुसलमान, कोई सी भी बिरादरी का हो, सब सपोर्ट कर रहे हैं, सब सहयोग दे रहे हैं। और इसीलिए आज हाजी नफीस जो है, हर गली मोहल्ले में हाजी नफीस का नारा है कि अब की बार हाजी नफीस को ही चेयरमैन बनाएंगे। हाजी जी, वर्तमान चेयरपर्सन श्रीमती फहमीदा बेगम और उनके सुपुत्र पर ये तथाकथित आरोप है कि उन्होंने थाने और तहसीलों के काम नहीं कराए लोगों के। अब ये आरोप कितना सच है इस पर हम नहीं जानना चाहते, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि वो थाने और तहसीलों के काम कराएंगे, और ख़ासकर वहाँ पर जो लोग पुलिस के द्वारा तथाकथित रूप से उत्पीड़ित किए जाते हैं, उनका वो सपोर्ट करें, उनका समर्थन करेंगे, उनका साथ देंगे उन लोगों का, इस विषय में आपकी क्या कारगुजारी रहेगी? देखिए, हमें ये नहीं पता किस आदमी ने काम कराया और किसने नहीं कराया, और वो क्यों नहीं कराया, या उन्होंने लिखा या नहीं लिखा, मैं इस बात को, मुझे नहीं पता है, ना मैं जानता हूँ इस बात को। लेकिन जब मैं शहर का जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी तो मैं हर हक बात के साथ होना मेरा ज़रूरी है, हर कमज़ोर आदमी के साथ खड़ा होना मेरा ज़रूरी है। अगर पुलिस के द्वारा उसके ऊपर ज़्यादती हो रही होगी और वो गलत नहीं है तो मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि मैं फिर आंख में आंख डाल के बात कर सकता हूं कि इस आदमी ने गलत काम नहीं किया है तो प्रशासन इसे क्यों परेशान करी है। हालांकि प्रशासन भी जानती है अगर गलत काम नहीं हो रहा है तो प्रशासन भी हमें पूरा सपोर्ट करेगी, गलत आदमी के साथ कभी गलत नहीं करेगी। और अगर किसी ने गलत काम किया है और वो एक दरमियाना काम है, यानी कि कोई आपसी झगड़ा हो गया तो मैं हर टाइम खड़ा हूँ। और लेकिन किसी ने ऐसा काम कर दिया है, भाई किसी का कत्ल कर दिया है, कोई चोरी डकैती डाली है या किसी की बेटी को छेड़ा है, तो मैं उनके साथ तो मैं भी नहीं खड़ा हूँगा। लेकिन जहाँ जायज़ मुकाम होगा और जिसके साथ ज़ाती हो रही होगी, वैसे हमारा प्रशासन ऐसा नहीं है कि किसी के साथ ज़ाती करेगा, और ज़ाती हो रही होगी तो मैं 24 घंटे उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो जाऊँगा, चाहे मुझे बिजनौर जाना पड़े, चाहे मुझे लखनऊ जाना पड़े, चाहे मुझे दिल्ली जाना पड़े। लेकिन किसी पे जुल्म नहीं होने दूंगा, वो चाहे जाने में हो या अनजाने में हो, प्रशासन की तरफ से हो या प्रशासन को गलत इन्फॉर्मेशन देकर कराया गया हो। मैं आईना साफ़ करूँगा और मैं हर उस आदमी के साथ खड़ा हूँगा जो हक़ पे होगा। इंशाल्लाह मैं हर तरीके से तैयार खड़ा रहूँगा और आज भी मैं अल्लाह के शुक्र से हक़ वाले के साथ हूँ। और जैसे भी है प्रशासन मेरा सम्मान करता है। अगर किसी के साथ कोई गलत काम हो जाता है तो मेरी बात रखी जाती है, मानी जाती है, और उसके लिए उसी टाइम फ़ौरन कोई भी एक्शन लिया जाता है। मैं प्रशासन का भी शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए कि प्रशासन मुझे पूरा सम्मान दे रहा है और जायज़ कामों में मेरा साथ दे रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे, आप मोहल्ला काइज़ादगान से आते हैं। मोहल्ला काइज़ादगान में रहने वाले लोगों को तथाकथित तौर पे कजियाड़ा कहा जाता है, और शहर में कजियाड़ा शब्द का बहुत गलत मायने लिखे जाते हैं, उनकी तस्वीर बहुत गलत तरीके से पेश की गई है। तो आप उस तस्वीर को कैसे साफ़ सुथरा करेंगे और कैसे उसको सही तस्वीर को सामने लाएंगे लोगों के लिए, उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मुझे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ऊपर वाले के खेल हैं, ऊपर वाले ने सब साफ़ कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, बात ठीक है कि कजियाड़ों को किसी दूसरी नज़र से देखा जाता है, और वो हम कजियाड़े हैं, लेकिन हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो बेचारे खेत किसानी करते थे, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता था, तो वो अपनी दुनिया में मगन रहते थे। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए कजियाड़ों में क्या कमी है?
पूरा शहर जानता है कि कजियाड़ों के अंदर आज की डेट में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं है। जज भी हैं हमारे मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले से जज भी हैं, वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, और सबसे बढ़िया बात यह है कि मुफ्ती भी हैं, मौलाना भी हैं, सब हैं। और पढ़ लिख के हम उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि अल्लाह के शुक्र से कि अब हम कजियाड़ा एक नाम रह गया है, लेकिन शहर जानता है कि कजियाड़े अब जो है ना इतने सलाहियत रखते हैं कि शहर को चलाने में वो बहुत एक मजबूत हैं। और इसकी ज़िंदा मिसाल है कि काजी ज़ादगान मोहल्ले के पास शहर की ईदगाह की जिम्मेदारी थी, तो देखो ईदगाह चमक रही है, अल्हम्दुलिल्लाह चमका रखा है। और काजी ज़ादगान पर ही MM स्कूल की जिम्मेदारी है, MM स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह चमक रहा है, सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा भी बताइए, अब कोई ऐसी बात नहीं है कि जो वो बहुत कम लोग होंगे ऐसे। पहली बात तो मैं समझता हूँ शहर में अब ऐसे लोग नहीं हैं कि जो कजियाड़ा लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मोहल्ला काजी ज़ादगान में कजियाड़ों में कोई ऐसी बात नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह सलाहियत रखते हैं। और इसका जीता जागता सबूत है, पब्लिक ने साफ कर दिया है। जो कजियाड़ों में से कैंडिडेट आए हैं, मैं प्रत्याशी आया हूँ, तो शहर ने एक्सेप्ट किया है मुझे, और शहर मुझे हिम्मत बढ़ा रहा है, मेरा साथ दे रहा है, और हर तरीके, और शहर को जानते हैं, शहर दिख रहा है कि पूरा शहर मेरे साथ है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत बात है, अफवाह है, ऐसी बात नहीं है। शहर वाले ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं, शहर वाले पूरी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैं। मोहल्ला काजी ज़ादगान के साथ पूरा शहर खड़ा है, और हर बिरादरी खड़ी है, हर तबका खड़ा है। और इंशाल्लाह ये शहर साबित कर देगा इस बार कि मोहल्ला काजी ज़ादगान वाले को इतने अच्छे बहुमत से जिताएगा, इतने अच्छे वोटों से जिताएगा कि ये एक इतिहास बन के रह जाएगा कि हाँ, मोहल्ला काजी ज़ादगान वालों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी शहर ने पूरे लगाव से, जज्बात के साथ दी है और हौसले के साथ दी है। और उस मोहल्ले, उस चांदपुर वालों के हौसले से जब वो मुझे जिताएंगे तो इंशाल्लाह मैं भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, और साबित कर दूंगा कि उनका फैसला बिल्कुल सही था, और उन्होंने जो फैसला लिया बहुत अच्छा फैसला लिया। यानी ये मान के चला जाए कि आप तथाकथित कजियाड़ा गर्दी को ख़त्म करेंगे। कजियाड़ा गर्दी है ही नहीं, ख़त्म करना तो वो ख़त्म तो वो चीज़ कही जाती है कि जो हो, कजियाड़ा गर्दी नहीं है। कजियाड़ा गर्दी ख़त्म हो गई, एक ज़माना हो गया। वो मैंने बताया था कि पुराने लोग हमारे खेत किसानी करते थे, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते थे, तो शायद उनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी, बोलने का तरीका अच्छा नहीं था। जो शहर वाले जो वो बात है कि अब मैंने पहले क्या कहा कि हम लोग इज्जत देंगे, अब सामने वालों को ऐसा लगता था कि यार ये बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आज नहीं, 10-20 साल से देखिए कि बदलाव है, पूरा बदलाव है। कोई 2 दिन में तो जज नहीं बन जाता। आज उनको हमारे मोहल्ले से जज बने हुए भी मेरे ख्याल में 5-7 साल होने वाले हैं, तो कितनी पढ़ाई पढ़ी, और वकील भी हैं, सारी चीज़ें हैं, तो बदलाव तो हो चुका है, मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है। कजियाड़े पूरे बदल चुके हैं, और कजियाड़े साबित कर रहे हैं कि शहर को चलाने में वो सक्षम हैं, और इज़्ज़त देने में भी सक्षम हैं वो, और दूसरे की इज़्ज़त करना जानते हैं। आज आप बताइए, कभी कितने दौर से कभी से आपने सुना है कोई कजियाड़े वाला मामला आया सामने? नहीं आता, अब कोई नहीं आता। मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं, मेरे मोहल्ले के सारे लोग इस तरह के हैं, और वो कामयाब हैं, इज़्ज़त देते हैं, शहर को इज़्ज़त देते हैं, अल्लाह के शुक्र से शहर को पूरी इज़्ज़त देते हैं मोहल्ला काजी ज़ादगान वाले। तो बज़ाते खुद आप एक कजियाड़ा प्रतिनिधित्व करेंगे, शेखों का प्रतिनिधित्व करेंगे, मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी मुस्लिम कौम का प्रतिनिधित्व करेंगे, या सर्व समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे? देखिए, हम मुस्लिम हैं, इसमें कोई बात नहीं है ये कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ। देखो, जो भी आदमी होता है, जिस धर्म का होता है, वो अपने धर्म का से लगाव रखता है, उसकी धर्म से रखना भी चाहिए, हर आदमी का अपना धर्म है। लेकिन जहाँ पे रहा इस चेयरमैनी का सवाल, या मैं जब अध्यक्ष पद पे पहुँचूँगा, तो वहाँ मैं मुस्लिम तो हूँ, वो मुस्लिम मैं अपने लिए हूँ, लेकिन मैं शहर के लिए एक ज़िम्मेदार नागरिक हूँ। शहर का, पूरे शहर का की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, तो वहाँ मेरी नज़र में कोई मुस्लिम, हिंदू, कोई मेरे लिए कोई मान्य नहीं रखता। मेरे लिए सब एक समान है, और मैं इससे अलग हटके अपना काम को अंजाम दूंगा, और अपना विकास पे ध्यान दूंगा। और मैं ये सोच कर दिखाऊंगा कि सारे भाइयों ने मुझे इस लिए चुना है कि मैं शहर का विकास कर सकूं और सबको बराबरी से देख सकूं। ना मुझे हिंदू पे राजनीति करनी है, ना मुझे मुसलमान पे राजनीति करनी है, मुझे भाईचारे पे राजनीति करनी है, और भाईचारा ज़रूरी है। और इंशाल्लाह इसकी मिसाल भी मैं बनाऊँगा कि इंशाल्लाह मैं कोई भेदभाव नहीं रखूँगा किसी के साथ। चलिए, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे पूछने के, इस शहर में चुनाव या तो बाहुबल पे जीते गए या धन बल पे जीते गए, आप किस बल पे चुनाव जीतेंगे? मैं इंसानियत बल पे जीतूँगा चुनाव, इंशाल्लाह। शुक्रिया। क्योंकि इंसानियत बल, जी बिल्कुल, बोले। क्योंकि इंसानियत बल से बड़ा कोई बल नहीं होता है। इंसानियत बल के साथ हर वर्ग खड़ा होता है, और जब मैं इंसानियत बल से चुनाव जीतूंगा, मेरे साथ पूरा शहर खड़ा होगा, तो आप मुझसे बताइए मुझसे बड़ा बाहुबली कौन होगा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जवाब दिया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच।